कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रॉक्स, पर्टिकुलर मैटर और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें नाइट्रॉक्स और पर्टिकुलर मैटर जो दो घटक है इसको कम किया गया है, जिसकी वजह से प्रदूषण बहुत हो रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई इसकी मात्रा कम करो, धुएं में जो मिक्स होती निकल रही है इसकी मात्रा कम करो, तो इसको कुछ कम किया है। तो अभी आपको देखा होगा तो धुएं में आपको फर्क दिखता है BS और BS6 में। तो ये आपका BS6 का क्लस्टर है, BS6 आप गाड़ी चलाते होगे, वो वाला जो है आपका, ये वाला क्या रहता है, ये वाला जो रहता है आपका स्पीडोमीटर, वो वाला RPM, ये वाला फ्यूल लेवल, ये वाला टेम्परेचर। टेम्परेचर जब आपका लाल में रहता है तब गाड़ी नहीं चलाना है, उस टाइम पे डेंजर बोल के ये वाला सिंबल आता है आपको, स्टॉप इंजन का सिंबल रहेगा। ठीक है, उस टाइम पे गाड़ी इंजन बंद कर देना, नहीं चलाना है। इसके बाद ये जो है आपका जो फ्रंट का प्रेशर रहेगा, ये जो रहेगा आपका रियर का प्रेशर रहेगा। उसके बाद ये जो है आपका ये रहेगा ऑयल का प्रेशर, ऑयल जो रहता है इंजन का ऑयल, तो ऑयल का प्रेशर यहाँ पे दिखाएगा आपको। और ये वाला जो रहेगा आपका यूरिया, यूरिया कम से कम 1 या 2 घंटे रहनी चाहिए, अगर नहीं रहती तो आप कीजिए, उसके बाद जहाँ पे जाइए वहाँ पे निकलिए। अगर नहीं करोगे तो गाड़ी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाड़ी बाद में एक 50-60 किलोमीटर के बाद पिकअप छोड़ेगी, तो पूरा जो उसका लाइनिंग रहेगा, वो जो डेप का टाइम जो वहाँ पे रखा हुआ है उसका लाइनिंग पूरा चॉकअप हो जाता है। फिर भी अगर आपकी गाड़ी वारंटी में भी रहती है तो टाटा मोटर ₹1,000 नहीं देती, उसका 1.5 लाख का खर्चा आता है। ठीक है, तो ध्यान में रखो, और खाली टाटा का यूज करना है, दूसरा धीरे धीरे समझाओ, सब समझ ये रहे डेप हैं। इतना बड़ा रहता है, समझ रहे हैं ना? ये वाला ये थोड़ा टैंक ये इतना बड़ा है, इतनी सारे थोड़ा मोटा है। हाँ? तो ये यूरिया का टाटा का यूज करना है, दूसरा यूज नहीं करना है। दूसरा यूज भी करते हो तो आपका गाड़ी पिकअप छोड़ने लगता है, अंदर वो काली जमा हो जाती है। वो जो लास्ट में जाली है ना, तो काट के रखा है, ये वाला लंबा वाला काट के रखा है ना वो जाली, हाँ वो पहली वाली वो जाम हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान में रखो, टाटा का यूज करना है, दूसरा यूज नहीं करना है। उसके बाद ये जो है आपको सर ये बत्ती आ रही है गाड़ी में, बताऊँ, सब बताऊँगा आगे, बत्तियाँ कर रही है। ये जो है आपका TPMS, आपके मोबाइल पे जैसे मैसेज आता है, कोई भी बैलेंस खत्म हो गया, उसका बोले तो पहला फिर भी हो तुम्हारा गया, जो भी है ना जैसे आता है वैसे गाड़ी का मैसेज आपको बताने के लिए यहाँ पे मैसेज आता है गाड़ी का। हाइड्रोजन ऑन, विजिट वर्कशॉप, डोजिंग पंप इशू, SPN कोड, कुछ भी आता है तो यहाँ पे डेफ क्वालिटी लो, डेफ लेवल लो, कुछ भी आता है तो यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, ये मैसेज का सिंबल। और कभी कभी कोई आपके गाड़ी में कोई लैम्प जल रहा है, आपको मालूम करना है गाड़ी में क्या दिक्कत है, गाड़ी का रुक गई रास्ते पे, आपको मालूम करना है गाड़ी में क्या दिक्कत है। ये नीचे 3-4 बटन दिए गए होंगे, एक रहेगा सेट, अप, डाउन और मोड। ठीक है, ये 2 वाले जो बटन है इस साइड के, ये 2 साथ में दबाना है 3 सेकंड के लिए। जैसे दबाओगे इधर ऊपर एक आपको मैसेज आएगा, SPN बोल के आएगा, SPN लिख के आएगा, उसके आगे 3 आंकड़ा आएगा आपको, 1 2 3 या 5 6 7 ऐसा कुछ आंकड़ा आएगा। वो आंकड़ा जैसे ही अपने इसमें डालना है, इधर गूगल एंड्रॉइड मोबाइल सबके पास, गूगल में डालना है और सर्च करना है। जैसे सर्च करते हो वो वहाँ पे दिखाएगा आपको कौन से पार्ट में दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या करना चाहिए, वो दिखा देगा आपको, अगर आपको मालूम करना है तो बताऊँगा। ठीक है, ये होगा TPMS का। कौन सा 2 बटन दबा? ये वाला होगा। अच्छा, ये 2 गाड़ी में बटन अगर दबा, कोई लैंप जल रहा है, नहीं फिर वो तेरे को ये लगाने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर लगाने की जरूरत नहीं। कंप्यूटर में लगाने की जरूरत है कौन सी, अगर यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है, अगर अच्छा। मेजर इशू है तो यहाँ पे कोड आएगा, वो SPN कोड बोल के आप गूगल क्रोम में सर्च कर सकते हो, दिक्कत क्या है देख सकते हो। अगर क्लियर करना होगा तो लैपटॉप भी लगाना पड़ेगा आपको, उसमें देख सकते क्लियर करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो तो वो 2 बटन दबाएगा तो मालूम पड़ हो। जाएगा। ये जो रहेगा आपका बैटरी का वोल्टेज दिखाएगा यहाँ पे, ये जो है आपका ओडोमीटर रीडिंग और हावर्स दिखाएगा यहाँ पे। तो इसका मीनिंग क्या रहता है, गाड़ी खरीदने के बाद कितना किलोमीटर चला है, कितना घंटा चला है, वो जो आपका सर्विस शेड्यूल रहता है ना, सर्विस के हिसाब से देखने के लिए वो रहता है। उसके बाद इसके बाद यहाँ पे देखा होगा आपने ट्रिप भी यानी क्या रहता है, मानिए इधर से JNPT से आप पुणे जा रहे हैं, JNPT से पुणे जाने का आपको माइलेज निकालना है, तो ट्रिप भी आपको सेट करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ये 2 बटन, सेट का बटन यहाँ पे दिया गया है। ट्रिप पे जैसे दिखेगा ये 3 सेकंड के दबा के रखो सेट का बटन, तो 0 हो जाएगा। यहाँ से जब आप पुणे पहुँच जाएंगे, पुणे में जाके देखना है, यहाँ पे ट्रिप में किलोमीटर दिखेगा, घंटा दिखेगा, और उसका माइलेज यहाँ पे दिखेगा आपको कितना माइलेज आया जाने का। वैसे सेम रिटर्न आने का देखना है आपको, तो ट्रिप भी बोल के उसके लिए दिया है। अगर रिटर्न आते हो आपकी गाड़ी में लोड है, तो जाते हो लोड था, अभी आते हो एम्प्टी है, तो उसका अगर निकलना है तो बी ट्रिप को 0 कीजिए, आने के बाद यहाँ पे देखिए बी ट्रिप का माइलेज दिखाएगा। ठीक है, माइलेज दिखाने के लिए। उसके बाद टाइमिंग जो है, टाइमिंग को भी आप ये बटन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये जो आपका लाइट मेड इन हेड, ये कब यूज़ करते हो आप लोग, बताइए कोई आपने से। लाल हरा पीला जो बटन रहता है, ये जो इधर वाला ये तो प्लेन रोड पे, बीच वाला ये चढ़ाई पे, नॉर्मल चढ़ाई, ऊपर वाला ये बराबर राइट। तो हरा बटन कब दबाना है, आपकी गाड़ी जब प्लेन रास्ते पे चल रही हो, हरे में गाड़ी चलाना है,
हरे में चलाते हो छोटा मोटा चला गया, अगर चढ़ रही तो ठीक है, अगर नहीं चढ़ रही पिकअप मांग रही है बिना गेयर चेंज करे पीला बटन दबाना है। पीले में चढ़ाते हो नहीं चढ़ रही है पिकअप मांग रही है तो बिना गेयर चेंज करे लाल बटन दबाना है। हरे में सबसे कम तेल खाती है गाड़ी और ज़्यादा माइलेज देती है, और लाल में ज़्यादा तेल खाती है कम माइलेज देती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। तो ये आपके माइलेज इंप्रूवमेंट के लिए या माइलेज निकालने के लिए, आपके डीजल बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ध्यान में रखिए, बटन को भूलना नहीं है दबाना। जैसे आप चढ़ाई से नीचे आओगे प्लेन रास्ते पे तो हरा करना भूलना नहीं है। अभी BS6 जो एडवांस है वो ऑटोमेटिकली वो अपने आप से चेंज कर लेगा, लेकिन आपके जो अभी चला रहे हो उसमें नहीं है वो सिस्टम। अभी जो नई आई गाड़ी उसमें ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, ये कुछ इंडिकेशंस है इसमें। ये जो है स्टॉप इंजन मैंने बताया, इंजन में अगर कुछ बिगाड़ आता है बड़ा तो ये जलने लगता है, उस टाइम पे लाल मतलब स्टॉप, इंजन स्टॉप ही करके चलाना नहीं है। ठीक है, उसके साइड वाला जो इसको बोलते हैं MI लैम्प। ये कभी कभी आपको गाड़ी चालू करने के बाद तुरंत आता होगा, लेकिन 2-3 किलोमीटर के बाद निकल जाता होगा। अगर उसके साथ मेरा ये भी सिंबल आता है चेक इंजन लैम्प वाला। चेक इंजन लैम्प मतलब इंजन चेक कर लो, ये चेक बोल के यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब इंजन भाई चेक कर लो तुम्हारा इंजन में कुछ बिगाड़ आया है या आने वाला है ऐसा बताता है, तो इंजन चेक करवा लेना। ठीक है, ये वाला उसके साइड वाला ये जो है ये तो आपका ऑयल प्रेशर का हो गया। ये जो है आपका जो धुआं बाहर निकल रहा है, इंजन से धुआं जो बाहर निकल रहा है उसका टेम्परेचर वो बहुत गर्म धुआं अगर रहता है तो वो जलने लगता है। उसका मतलब यही रहता है कि भाई गर्म धुआं निकल रहा है, आजू बाजू में खाली ये दरअसल डालो कि आप हानि ना हो, इसलिए कुछ सूखा कचरा पेट्रोल पंप या ज्वलनशील पदार्थ नहीं रहने चाहिए आजू बाजू में। ये कब जलता है आपका, जब रिजनरेशन एक बोल के रहता है। रिजनरेशन कभी देखा होगा अपनी गाड़ी में, रिजनरेशन जब हो रहा होता है ना। यही तो आ रहा है मेरे में। हाँ, क्या करना है ना यही आ रही है। वो रिजनरेशन जब हो रहा होता है तब जलने लगता है, उसका मीनिंग ये रहता है आपका जो धुआं निकल और रहा है 80 लीटर काम छोड़ जा 70-100 आगे। गर्म करके जो अंदर कचरा है साइलेंसर में आप फेंक हाँ, तो वो जो क्या रहता है वो धुआं जब निकल रहा है तो खाली ये देखना है आजू बाजू में सूखा कचरा वगैरह नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो रिजनरेशन जल्दी आता है। तो 80 लीटर काम छोड़ जा। हाँ, छोड़ देता है। तो किस वजह से? आगे बताता हूँ। उसके साइड में ये वाला जो है इसको GS से बोलते हैं, गियर शिफ्टर प्रेशर। ये कब आपको बोलते हैं कि भाई अगला वाला गियर डालो, स्पीड या RPM जिस सबसे बोलते हैं, अगला वाला गियर डालो, गियर कम करो, इसको आप हाई पे यूज़ कर सकते हो। इसका अगर आप फॉलो करोगे, इसके बात सुनोगे तो आपका माइलेज 2 या 3% से बढ़ जाएगा। ठीक है, इसकी बातें सुनना है, हाईवे पे सुनना है, ट्रैफिक में वगैरह नहीं, इसको फॉलो करना है। हाईवे पे आप जब चलाते हो रीजन से बोलता है भाई अगला वाला गियर या पिछला वाला गियर, बस इसको फॉलो करना है। हाँ, तो अभी ये देखिए, ये आपको कभी कभी याद होगा, ये आता है वो चेक करो। भाई साहब, ये आता है कभी कभी। उसका मीनिंग रहता है वाटर एंड फ्यूल। आपके जो फिल्टर है, फ्यूल फिल्टर जो डीजल फिल्टर के नीचे एक वायर दिया गया हुआ, उसके उधर एक वाट की टाइप लगाया हुआ है। वो क्या करता है, अगर डीजल में पानी की मात्रा आ गई ना, पानी को अलग कर देता है और खाली डीजल इंजन में भेज देता है। जो पानी नीचे वो इकट्ठा किया है ना, उसकी मात्रा अगर बढ़ गई ना तो वो बताता है आपको, ये टू करके ऐसे बचता है। तो बजने के बाद वहाँ नीचे जाके वो नॉब निकाल लेना है, इधर एक गट्टू दिया गया, उसे खोल देना है, वो पानी निकल जाएगा, उसे निकाल ही देना है। अगर नहीं निकालोगे तो डीजल में पानी मिक्स होकर इंजन में चला जाएगा और डैमेज कर देगा। ठीक है, तो जब आता है तो वो चीज़ करना है। उसके नीचे वाला जो है वो है एयर फिल्टर का। अगर एयर फिल्टर अगर आपका चॉकअप हो जाता है तो वो जलने लगता है, तो उसे क्लीन कैसे करना है, हवा वगैरह नहीं मारना है। क्यों नहीं मारना है, क्योंकि उसके अंदर में बहुत नाजुक पेपर रहता है। हवा मारोगे तो हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, अपना वो फट जाएगा और जो धूल मिट्टी का बाहर रहनी चाहिए वो अंदर चले जाएगी। ठीक है, अगर गाड़ी कहीं पे पिकअप वगैरह इशू आती है गाड़ी पे चलाते वक्त रास्ते पे आपको, तो उसको निकाल के हल्के से हिलाना है, चप्पल या पट्टी से किसी को हल्के हल्के मारना है। फिर जब वर्कशॉप में जाओगे आप उनको बताना है कि भाई ये बहुत बार चॉकअप हो रहा है तो रिप्लेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से डायरेक्ट माइलेज के ऊपर पिकअप के ऊपर इशू आता है। उसके बाद ये जो है इन्होंने जो है जैसे बताया रीजनरेशन वाला, रीजनरेशन में 2 टाइप रहते हैं। रीजनरेशन में क्या रहता है, आपका जो साइलेंसर है उसमें जो पहली जाली है, पहली वाली जो काली पट्टी लगाई हुई है, हाँ वही जो जाली है, उसमें क्या होता है, हम जब गाड़ी कंटिन्यू चलाते हैं तो वो क्या होता है, हर 100 घंटे में वहाँ पे वो काली जमा हो जाती है। वो जो जाली है उसमें काली जमा हो जाती है, वो काली को निकालना होता है। अगर इंजन को उसमें इतना टेम्परेचर मिल गया, अपना जो टेम्परेचर का काटा है आपका, ये टेम्परेचर का काटा है, अगर बीच में या उससे अगर आगे रहता है तो उतना उसको टेम्परेचर लगता है वो जलाने के लिए। अगर उतना रहता है तो इंजन वो चीज़ खुद बहुत कर लेता है, वो जो काली जमा हुई है उसे क्लीन करवा लेना चाहिए। अगर उतना टेम्परेचर इंजन को मिलता है तो खुद करवा लेता है, अगर नहीं मिलता है तो आपको करने के लिए बोलता है। उसको अगर टाइम नहीं मिलता है, अगर गाड़ी आपकी 2-4 दिनों में सिटी में ही घूम रही है तो सिटी में वो कर नहीं पाता है, क्योंकि उतना उसको टेम्परेचर या टाइमिंग नहीं मिलता है, इसलिए वो ड्राइवर को करने के लिए बोलता है। अगर वो खुद कर रहा होता है ना तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा ऑटो रीजन ऑन, आपको दिखाता हूँ आपको।
ये देखिए, ये जो है रीजन रिकॉर्ड बोल के आया है, लेकिन इसी जगह पे आएगा ऑटो रीजन ऑन। ऑटो रीजन जब ऑन आता है तब आपकी गाड़ी अपने हिसाब से चलेगी, आपके हिसाब से नहीं चलेगी, ड्राइवर के हिसाब से नहीं चलेगी, वो गाड़ी अपना खुद के हिसाब से चलेगी, अपने आप पार्किंग बढ़ेगा, अपने आप कम होगा। गाड़ी चलते हुए नहीं होता है वो, ठीक है। तो अपने हिसाब से चलेगी, वो चीज़ आधे घंटे तक चलता है, आधे या 40 मिनट तक चलता है। जब तक वो क्लीन नहीं होता है तब तक वो चलते रहता है। तो गाड़ी चलती हुई रहती है तो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुनिए, अगर यहाँ पे ऐसा आता है रीजनरेशन रिकॉर्ड बोल के अगर आता है, उसका मतलब रहता है इंजन कुछ ब कुछ वो चीज़ वो क्लीनिंग का प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो आपको निकले बोलता है, तब उस टाइम पे ऐसे आता है रीजन रिक्वायर्ड। और ये सब बत्तियाँ अभी जो जल रही है यहाँ पे, ये सब जलने लगती है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको जो है 2 बटन देंगे, सफ़ेद कलर से ढके हुए 2 बटन देंगे, ठीक है। एक के ऊपर ऑफ लिखा हुआ है, एक के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है। गाड़ी आपकी चलती हुई है, साइड में लीजिए गाड़ी का इंजन चालू रखिए, पार्किंग ब्रेक लगाइए। पार्किंग ब्रेक लगाने के बाद ये वाला बटन जो है, ये बटन 7 से 10 सेकंड तक दबा के रखना है, 7 से 10 सेकंड। जैसे दबाओगे आपका आरपीएम 10 तक चला जाएगा, 8 से 10 तक बीच में चला जाएगा। फिर आपको मालूम करना है रीजनरेशन चालू हो गया। आधे घंटे तक नीचे वाला एक्सीलरेटर पे ब्रेक कुछ नहीं दबाना है, ठीक है। आधे घंटे तक कुछ नहीं दबाना है। जैसे ये वाला बत्ती जो जल रहा था, ये सब बत्ती जल जाएगी, यहाँ पे रीजन कंप्लीट बोल के आ जाएगा। फिर जहाँ पे जाएगा आप जा सकते हो, ठीक है। ये सबसे मेन है। अगर इंजन कंट्रोल कर नहीं पा रहा है तो ऐसा आ जाएगा रीजन रिक्वायर्ड। अगर आता है रीजन रिक्वायर्ड, इसके आगे ऑटो लगता है अगर जब इंजन कर रहा होता है तो। ऑटो रीजन ऑन बोल के आता है, अगर इंजन कर रहा होता है वो चलते हुए होता है, ठीक है। रीजनरेशन रिकॉर्ड बोल के जब आता है, उस टाइम पे आपको ये बटन दबा के करवाना है, ये ध्यान रखना है। अगर नहीं करते हो, गाड़ी रिलेट मोड पे जाती है। रिलेट मोड मतलब गाड़ी आपकी 100-150 किलोमीटर तक जाएगी, उसके बाद गाड़ी 20 के आगे स्पीड लेगा ही नहीं, कुछ भी करो 20 के आगे स्पीड लेगा ही नहीं। और फिर एक 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक जाएगी गाड़ी, उसके बाद इंजन बंद भी पड़ सकता है, बंद ही पड़ सकता है। जब तक टाटा वाला कोई वर्कशॉप वाला लैपटॉप लेके नहीं आएगा, लैपटॉप से वो खाली जो जमा हुई उसे निकाल नहीं देगा, तब तक गाड़ी जगह से हिलेगी नहीं। इसलिए ध्यान में रखो, ये वाला बटन दबा के अगर रीजनरेशन रिकॉर्ड बोल के आता है तो निकलवा दो। अगर इंजन को कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जो दूसरा बटन दिया गया है ऑफ का बटन, आपने देखा वो उसके सफ़ेद कलर से ढके हुआ है, उसके ऊपर लाल रंग से हाथ को रॉन्ग किया है, ठीक है। वो किस लिए दिया गया है, वो रीजनरेशन बंद करने के लिए। रीजनरेशन बंद कब करना है, मैंने बोला कि आपको इंजन को बहुत कभी भी कर देता है, उसके लिए टाइम मिला, लेकिन उसको पता नहीं कि भाई मेरी गाड़ी पेट्रोल पंप पे है या मेरी गाड़ी के आजू बाजू में सूखा कचरा है या पब्लिक प्लेस पे है। ये तीनों चीज़ें पे रीजनरेशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, कुछ भी हानि हो सकती है, क्योंकि जो धुआं निकलता है ना बहुत गर्म रहता है, ठीक है। उसके यहाँ कॉन्टैक्ट में धोए के कॉन्टैक्ट नीचे अगर कुछ सूखा कचरा पेपर वगैरह आ गया ना, तो आपको लेता इतना रहता है। तो अगर वैसा कुछ दिखा आपको तो वो तुरंत बटन दबा के ऑफ कर देना है। उस एरिया से जब आप बाहर जाओगे उस टाइम पे वो ये बटन दबा के इसे क्लीन करवा देना, ठीक है। ये सबसे मेन है। अगर ये नहीं करते तो आपका गाड़ी तेल ज़्यादा खाएगी, एसआर सिस्टम आपको पूरा चौकअप हो जाएगा, गाड़ी कहीं पर भी बंद हो सकती है, 3-4 चीज़ें हो सकती है। तो ध्यान में रखिए, ये जब आता है तब ये चीज़ें करना है। इसके बाद ये मैंने बताया आपको लाइट वाला, मीडियम और हेवी। गाड़ी जैसे आप चालू करते हेवी में चालू होता है, लाइट में करके गाड़ी चलाना है। उसके बाद एग्जॉस्ट इंजन ब्रेक यूज़ करते हो आप कभी। इसका मतलब क्या रहता है, गाड़ी आपकी जब जैसे डाउनिंग पे रहती है, डाउनिंग पे गाड़ी रहती है तो गाड़ी का आरपीएम डबल हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है गाड़ी। तो ये इसलिए वो बटन दिया जाता है। वो बटन दबा के जैसे आप डाउनिंग करोगे गाड़ी खुद के ऊपर कंट्रोल करेगी। जैसे प्लेन रास्ते पर आएगा उसे ऑफ कर देना है, नहीं तो गाड़ी अटाक की चलती है, ठीक है। उसके बाद ये बटन दिया गया है, ये वाला ऐसा गाड़ी ऊपर जाएगा। ट्रेलर अगर रहेगा, ट्रेलर में रहता है बटन, ठीक है। ट्रेलर और ट्रक में भी रहता है, हेवी में ये बटन। इसका मतलब क्या है, गाड़ी आपकी चढ़ाई पे ऐसा मानिए, चढ़ाई पे गाड़ी को पीछे आने नहीं देता है, ये वाला एक्सीडेंट होने से रोकता है। 3 सेकंड के लिए ब्रेक दबा के रखता है, ठीक है। जैसे आप ब्रेक से क्लच के ऊपर जैसे पैर ये शिफ्ट करते हो ना, जैसे शिफ्ट करते हो तो ये वाला बटन अपने गाड़ी को उसी जगह पे 3 सेकंड के लिए दबा के रखता है, ठीक है। और आगे पीछे जाने नहीं देता है। ये वाला बटन उसके लिए चढ़ाई जब आप चढ़ाई पे रहते हो तब ये बटन दबाना। बैक में जाएगा गाड़ी। और ये वाला लैम्प आपका डीपीएफ रीजनरेशन वाला है। इसके बाद ये वाला जो है हेस्ट मतलब ये वाला जो आपका जो धुआं निकलता है ना यहाँ से, उसमें कुछ ये आता है तो ये वाला जल रखता है। और ये वाला जो आपका लो डेप्थ लैम्प, लो डेप्थ यानी कि आपका यूरिया जो, ठीक है। यूरिया अगर आपका क्वालिटी वगैरह लो है या लेवल लो है तो ये जल सकता है, ठीक है। और ये SCR मतलब आपका जो साइलेंसर सब है उसको SCR बोलते हैं, इसमें कुछ इशू आता है तो ये जलने लगता है। तो मैं ये बताइए, जो फिल्टर है ना, फिल्टर की नीचे वायर रहती है उसे निकाल के पानी निकाल देना। एक वीडियो है इसका, ये कौन सा बटन कब यूज़ करना है मैं दिखाता हूँ आपको। यूरिया की जगह पहले